ऑल स्टूडेंट्स। कोविड-19 महामारी को देखते हुए आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के सिलसिले में हम आप सभी लोगों को साइंस जो कि चतुर्थ सेमेस्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहले लेसन की फर्स्ट यूनिट जैव विकास है। जैव विकास जैव विकास जैव विकास क्या है? जैव विकास की परिभाषा क्या है? जैव विकास की परिभाषा निम्न कोटि के सरल जीवों द्वारा कर्मिक परिवर्तनों से उच्च कोटि के जीवों का निर्माण ही जैव विकास कहलाता है। जैव विकास के बारे में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और सिद्धांत भी दिए हैं, जिसे जैव विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैव विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। इन तीनों सिद्धांतों में से आज हम लोग लैमार्कवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित हो, आप सभी के कॉलेज ग्रुप पर नोट्स डाल भी दिया गया है और आज उसी के सिलसिले में हम आपको लेक्चर भी बता देते हैं, जिसमें फर्स्ट सिद्धांत है लैमार्कवाद। लैमार्कवाद क्या है, इसकी क्या परिकल्पनाएं हैं, दिया किसने है? तो लैमार्कवाद सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक है डी लैमार्क। डी लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जैव विकास के बारे में अपने मत प्रस्तुत किए हैं और ये सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में वर्णन किया है। इस पुस्तक में उन्होंने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जिसे उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत भी कहा जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत को ही लैमार्कवाद भी कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें प्रमुख विशेषताएं होती हैं बड़े होने की प्रवृत्ति,
बड़े होने की प्रवृत्ति। संसार में जितने भी जीव होते हैं उनका जन्म होता है और धीरे धीरे उनके आकार, अंग, स्वरूप आदि में वृद्धि होती है। दूसरी पॉइंट होती है वातावरणीय दशाओं का सीधा प्रभाव। जैव विकास के लैमार्कवाद में इस सिद्धांत के अनुसार दूसरी पॉइंट वातावरणीय दशा का सीधा प्रभाव, जिसमें लैमार्कवाद ने ये कहा है कि समस्त जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके आकार, रंग, रूप आदि में विभिन्न परिवर्तन हो जाते हैं। लैमार्कवाद सिद्धांत की तीसरी पॉइंट होती है अंगों का कम या अधिक उपयोग। अंगों का कम या अधिक उपयोग। वातावरणीय दशा के अनुसार जो जीव अपने अंग का अधिक या कम प्रयोग करता है, उसी के अनुसार उसके अंगों में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाते हैं। जिसमें अंगों के कम प्रयोग का मतलब ये था कि ऐसे जीव जो अपने शरीर के अंगों का प्रयोग कम करते हैं या फिर करना बंद कर देते हैं, वो अंग धीरे धीरे कम होते होते, छोटे होते होते अंत में विलुप्त हो जाते हैं। और यदि ऐसे जीव जो अपने अंगों का प्रयोग अत्यधिक करते हैं, वो अंग धीरे धीरे ग्रोथ करके, वृद्धि करके बड़े हो जाते हैं। ये अंगों का कम या अधिक प्रयोग है। अगली पॉइंट होती है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षण ये लैमार्कवाद की महत्वपूर्ण पॉइंट होती है, जिसमें वातावरणीय दशा का प्रभाव और अंगों के कम या अति उपयोग के फलस्वरूप जो लक्षण अत्यधिक उभर कर सामने आते हैं, वो उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। और ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं।